गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम अपने टॉपिक में मिरर फार्मूला की बात करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई मिरर है तो अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और उस इमेज की हाइट क्या होगी, और इसी हाइट के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर में जो इमेज बन रही है वो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज से छोटी है या बड़ी है। इसका मतलब क्या है, हम मैग्नीफिकेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम मिरर फार्मूला के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मिरर फार्मूला के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है। इसका एपर्चर है mm'। इसका मिड पॉइंट आपका होगा पोल। ये सपोज करिए इसका मिड पॉइंट है, क्या होगा, पोल। ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। C और P, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस F होगा। सपोज करिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, ये जो लाइन जा रही है C और P से, ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो जब हम इमेज बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल रे को दिखाते हैं जो कि आपके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास आउट करती है, रूल 1 से। ठीक है। तो एक ये आपकी रे जाएगी, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जो पैरेलल रे होगी वो हमेशा क्या होगी, फोकस के थ्रू होकर के गुजरेगी। ठीक है। ये रे आपकी यहाँ से इस तरफ जाएगी, किसी पॉइंट A पर ये आकर के टकराएगी, वहाँ से आपके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से होती हुई बाहर निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या लेते हैं कि आपके यहाँ ऑब्जेक्ट से एक रे लेते हैं जो कि पोल से होकर के गुजरती है। ठीक है। और ये रे यहाँ से क्या होगी, इसी एंगल पर, जो एंगल ये है आपका, उसी एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और कहीं यहाँ पर आकर के इसको कट करेंगे। ठीक, ये जहाँ पर कट करती है बेटा, वही पॉइंट आपका क्या होता है, इमेज फॉर्म करता है, और आपका O की इमेज यहाँ पर I पर मिलती है। ठीक, इमेज क्या बनेगी आपकी, I डैश। O की इमेज I पर और O डैश की इमेज I डैश पर आपको मिलेगी। इस फिगर में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सपोज करिए ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि आखिर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और किन चीज़ों के बारे में हमको पता करना है कि आखिर में उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पता है, U। आप ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखेंगे आपको ये पता होगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, आपके मिरर से कितनी दूरी पर रखा है, तो वो आपको पता है। तो नोन, अगर हम लिखना चाहें कि नोन क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हमारा U पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या पता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइज आपको पता होगी। उस साइज को हम क्या मानते हैं, इस ऑब्जेक्ट की हाइट O डैश की जो लेंथ है वो क्या है, H0 या HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज़ आपको क्या पता होगी, फोकस। ये जो आपका फोकस है, और इस फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा, फोकल लेंथ कहते हैं। आपको तीसरी चीज़ क्या पता होगी, फोकल लेंथ पता होगी। अब हमारे पास किसी एक फिक्स फोकस का कनकेव मिरर है जिसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है U दूरी पर, और उसकी लंबाई कितनी है, HO है। हमको चाहिए क्या कि जो हमारी इमेज बन रही है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर में हमारी इमेज कहाँ बनेगी। इसका मतलब क्या है, हमें जो जानना है या अननोन कह सकते हैं, या जिसको हमें फाइंड करना है, उसके बारे में क्या है आपका V।
इसकी डिस्टेंस आपकी इमेज की कहाँ से, पोल से, इसका मतलब पोल से आपके इमेज की दूरी, इमेज की सिचुएशन, लोकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आप ये जानना चाहते हैं कि इमेज की हमारी हाइट क्या है, इमेज हमारी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से कि छोटी बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमने जब आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, कि इसकी हाइट क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, इरेक्ट होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। वही चीज़ यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको फिगर आउट कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे बता सकते हैं कि आखिर में इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल OO' और एक ट्राइंगल II' मिल रहा है, जिसमें आपका ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 डिग्री कॉमन है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स होंगे आपके, वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके, ये इनकी जो साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपके सेम प्रोपोर्शन में होंगी। मतलब OO' अपॉन II' इज इक्वल टू O' P अपॉन I' इज इक्वल टू OP अपॉन IP, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान दें तो हम यहाँ से जान सकते हैं, इन ट्राइंगल OO' P and I'' we have, हमको क्या मिलेगा, एंगल OPO' एंड नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू एंगल I'' कहाँ से, रिफ्लेक्शन लॉ से। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एंड एंगल OO' P इज इक्वल टू एंगल I'' विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको हम बोल रहे हैं राइट एंगल भी कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। तो ये आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल OO' P एंड ट्राइंगल I'' P आर सिमिलर। क्यों, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। इसका मतलब इनके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो यहाँ से आपको क्या निकलता है बेटा, अगर आप निकालना चाहें तो OO' अपॉन II' इज इक्वल टू दिस मच अपॉन दिस मच इज इक्वल टू, हमें पता क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहते हैं या जानते हैं, UV और F हमको पता, आपका U, F और H0 पता है, पता क्या नहीं है, HI और V, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ये क्वांटिटीज़ हैं और ये क्वांटिटीज़ हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। जो ये आपका हाइपोटेन्यूज गया है, तो आप जो जानते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, या जो नहीं जानते उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो OO' आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा, OO' इज इक्वल टू O'P अपॉन I'', O'P अपॉन I''। और अगर आप इसको लिखें तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा HO अपॉन HI इज इक्वल टू U/V। अब इसमें देखिए दो क्वांटिटीज़ नोन है, दो क्वांटिटीज़ अननोन है, और इक्वेशन कितना है, एक है। इसका मतलब क्या है, हमें एक और इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर में कहाँ पर हमको एक और रिलेशन मिल सकता है। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एंगल आपका अगर अल्फ़ा मान लीजिए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। आपका क्योंकि जो मिरर है अगर वो बड़े अपर्चर का हो तो ये जो आर्क आपको दिख रही है ये आपकी लगभग सीधी रेखा होगी,
ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ये अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है अल्फ़ा अल्फ़ा, और ये 90 डिग्री है आपका, तो ये भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें इन ट्राइंगल आई डैश एफ एंड ट्राइंगल ए पी एफ, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एंगल आई डैश एफ आई इज इक्वल टू एंगल आई डैश एफ आई इज इक्वल टू पी एफ ए, पी एफ ए, ये आपको मिलेगा। और ये क्यों मिलेगा आपको, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी आपको, एंगल आई डैश पी इज इक्वल टू आई डैश एफ इज इक्वल टू एंगल ए पी एफ, एंगल ए पी एफ। हमने आपको बता रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका बड़े अपर्चर का मिरर है तो ये जो आपकी लाइन आर्क जो आपकी आ रही है वो लगभग क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे अर्थ पे आप देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये प्लेन है, लेकिन अर्थ आपको कैसी मिलती है, प्लेन नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे ही सेम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्क हम मानते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा मानते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या मानते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ 90 डिग्री और राइट एंगल। और अगर ये ऐसा है तो आपका ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा। दस ट्राइंगल आई डैश एफ एंड ट्राइंगल ए पी एफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगेगी, आपकी साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान दें आई डैश आई डैश अपॉन ए पी इज इक्वल टू, ए पी स्ट्रेट लाइन हमने मान रखी है, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा आपका आई डैश एफ अपॉन एफ पी। और अगर हम ध्यान दें तो आई डैश क्या है, एच आई अपॉन ए पी। ए पी क्या होगा, अगर ये अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये एच नॉट है तो ये भी क्या होगा बेटा, एच ओ भी कह सकते हैं इसको, एच ओ ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू एच ओ, विच इज इक्वल टू, ये दोनों किसके बराबर होंगे, आई डैश एफ हमको निकालना है। अगर आई डैश एफ के बारे में आप बात करें तो इस दूरी को कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी दूरी हमको पता है, P से आई डैश की दूरी और P से F की दूरी। तो इसका मतलब क्या है, आई डैश एफ इज इक्वल टू आई डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी, आपको पता ही है, विच इज इक्वल टू V माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपका क्या है, V माइनस एफ अपॉन एफ किसके बराबर, एच आई अपॉन एच ओ के, और यहाँ पर क्या था आपका एच ओ अपॉन एच आई। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को आप इसके फॉर्म में अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, V माइनस एफ लिख सकते हैं ऐसे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा,
u बाय v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। ये अपॉन हो जाएगा क्योंकि HO अपॉन HI इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन हो जाएगा ये, तो ये बदल जाएगा। यहाँ से क्या आता है बेटा, u इंटू v माइनस f इज इक्वल टू v इंटू f। ठीक, u इंटू v माइनस u इंटू f इज इक्वल टू v इंटू f। ये आ गया। अब u इंटू v इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिए, यू वी माइनस एफ यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको रिप्लेस करें तो सॉरी इधर ले आए तो वी एफ प्लस यू एफ, ये हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें u इंटू वी इंटू एफ से, तो हमको क्या मिलेगा, यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। ठीक है, यहाँ से यू वी कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ विच इज़ इक्वल टू वी एफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन यू प्लस यू एफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन वी। ये एक रिलेशन आपको मिल रहा है जिसमें आपको ये पता है और ये पता है, तो इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। कैसे, v विल बी इक्वल टू, v के बारे में अगर हमको जानना है तो v विल बी इक्वल टू 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u, या 1 अपॉन v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन f यू एफ। तो v इज इक्वल टू हो गया यू एफ अपॉन u माइनस एफ। इसका मतलब v के बारे में आपको नॉलेज मिल गई है कि v कहाँ पर होगा, u और f की वैल्यूज से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन आपका आया है बेटा, जो आपका इक्वेशन रिलेट करता है f, u और v को, वो इक्वेशन क्या कहलाता है, मिरर्स फार्मूला। ठीक है, आप इससे मिरर के बारे में बता सकते हैं कि अगर मिरर के सामने कोई इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इमेज की हाइट क्या होगी। कैसे बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 का यूज़ करें, अब इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, v को निकाल सकते हैं, और v को निकालने के बाद आप यहाँ से hi को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को आप यूज़ करें, फार्मूला नंबर 3, यूजिंग 3 in 1, 3 को 1 में यूज़ करिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, HO अपॉन HI इज इक्वल टू U अपॉन V, U अपॉन V, UF अपॉन U माइनस F। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो आपको मिल सकता है HO अपॉन HI इज इक्वल टू U इंटू U माइनस F अपॉन UF विच इज इक्वल टू HO अपॉन HI इज इक्वल टू U कैंसिल आउट, U माइनस F अपॉन F। और अगर यहाँ पर देखिए तो इमेज HI अपॉन HO इज इक्वल टू F अपॉन U माइनस F, और यहाँ से इमेज की हाइट HI इज इक्वल टू आ जाएगी F अपॉन U माइनस F,
इंटू HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो अननोन आपके पास थे, कौन कौन से, V और HI। इन दोनों को हमने निकाल लिया है कहाँ से, एक तो आपका मिरर फार्मूला जो आया यहाँ पर फार्मूला A, ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपका आया फार्मूला 4 लिख सकते हैं या फार्मूला B। A और B से हमने दोनों अननोन्स को फाइंड आउट कर लिया है और यही आपका A जो है ये मिरर फार्मूला कहलाता है। मिरर फार्मूला करता क्या है, आपके F, U और V के बीच में रिलेशन देता है, जहाँ पर F क्या है, फोकल लेंथ है, U क्या है, इमेज की डिस्टेंस है आपके मिरर से, और V क्या है आपके U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आपके मिरर से, और V क्या है, इमेज की डिस्टेंस है आपके मिरर से। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको मिल जाता है। बाकी साइन कन्वेंशन आपको लगाना है और इन सब चीज़ों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको HI हाइट ऑफ द इमेज मिल जाती है, किससे, आपके इस फार्मूले से। फोकल लेंथ आपको पता है, HO आपको पता है और U आपको पता है, यहाँ से आपको ये मिल जाती है। लेकिन ये आपने कैसे फाइंड आउट किया है, ये आपने फाइंड आउट किया है यहाँ से, जब आपको V पता चला तब आपने यहाँ पर V को पुट करके इस चीज़ को निकाला है। ठीक है, पहले इक्वेशन से ये चीज़ नहीं आई थी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप V की वैल्यू पुट कर देते सीधे यहाँ से निकाल करके, तब भी आपको HO पाने चाहिए पता चल जाता, हाइट ऑफ द इमेज पता चल जाती, जिससे आप बता सकते हैं कि इमेज जो हमारी बनेगी वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, किससे, आपके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।